आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, अगर दूरदृष्टि और पक्का इरादा हो तो क्या समुद्र नहीं लांघा जा सकता? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत वाल्मीकि रामायण के लंका कांड से लिया गया है। प्रभु श्री राम जब वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे तो समुद्र तट पर पहुँचने के उपरांत प्रभु राम की वानर सेना को अचानक रुकना पड़ गया। यद्यपि प्रत्येक वानर तथा भालू के मन में यह प्रबल इच्छा थी कि वह सबसे पहले लंका जाकर पहुँचे, तथापि विशाल सागर उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। प्रभु राम इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने लगे। वे मन ही मन उन उपायों का विचार कर रहे थे जिनके द्वारा समुद्र को लांघना संभव हो सकता था। दोस्तों, इस संबंध में प्रभु राम ने सुग्रीव से कहा कि हे प्रिय मित्र, मेरा मस्तिष्क परेशान है। हमारी इतनी विशाल सेना इस गहरे, विस्तृत और प्रबल महासागर को कैसे पार करेगी? इसका क्या उपाय हो सकता है? ठीक प्रकार से सोचकर मुझे बताइए। सभी प्रमुख योद्धा तथा सेनापति सुग्रीव के साथ बैठ गए और समुद्र पार करने के उपायों पर विचार विमर्श करने लगे। दोस्तों, फिर क्या था, उधर आकाश में पूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते ही समुद्र ने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि मानो वे चंद्रमा को ही छूना चाहती हों। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में पर्वत जितनी ऊंची तरंगें को देखकर सारी की सारी वानर सेना का उत्साह फिर भी कम ना हुआ। सभी के हृदय में, उनके मन और मस्तिष्क में यह पूर्ण विश्वास था कि किसी न किसी उपाय से समुद्र को पार कर लिया जाएगा। दोस्तों, विश्वास फलदायक होता है। जहाँ चाह वहाँ राह निकल ही आती है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी अगर दूरदृष्टि है और पक्का इरादा है तो दोस्तों, सच जानिए, इतनी कठिन मंजिलों को भी पार कर लिया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु राम की वानर सेना ने समुद्र को पार करके और लंका में जाकर धावा बोल दिया। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इसको शेयर और लाइक करके अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य भेजना। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी आने वाले सभी कार्यक्रमों को आप समय से देखते सुनते रहें, यही मेरी कामना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।